हेलो दोस्तों, आज मैं अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द वॉचर्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत आयरलैंड के एक घने जंगल से होती है। एक आदमी जिसका नाम जॉन था, वो घबराया हुआ जंगल में यहाँ से वहाँ भाग रहा था, लेकिन भागते हुए वो बार बार एक ही जगह पर वापस आ रहा था और रास्ते में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखे हुए अलग अलग नंबर वाले साइन बोर्ड्स को देख रहा था। तभी एक अनजानी और अदृश्य ताकत जॉन को बहुत ही खौफनाक तरीके से घसीट कर ले जाती है। वहीं हम आगे देखते हैं, आयरलैंड में मीना नाम की एक आर्टिस्ट रहती थी। वो अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी और 15 साल पहले अपनी माँ के कार एक्सीडेंट में मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी। एक्सीडेंट से पहले मीना अपनी माँ का मजाक उड़ा रही थी और शरारत कर रही थी, जबकि उसकी माँ उसे रुकने के लिए कह रही थी। इसी बात का गिल्ट आज तक मीना के दिल में बसा हुआ था। मीना एक पेट स्टोर में काम करती थी। एक दिन उसका बॉस उसे एक पैरेट डिलीवर करने के लिए कहता है, जिसका नाम मीना बाद में डार्विन रख देती है। पैरेट को डिलीवर करने के सफर पर निकलने से पहले मीना विग पहनकर और एक नकली नाम का इस्तेमाल करके बाहर जाती है। वो डार्विन यानी कि उस बर्ड को बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे किसी और इंसान जैसा होने का नाटक करना ज्यादा पसंद है। अगले दिन मीना डार्विन को लेकर सफर पर निकल पड़ती है और रास्ते में एक ऐसी सड़क पर पहुंच जाती है जो सीधा घने जंगल के अंदर जाती थी। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिससे मीना जंगल के बीच अकेली फंस चुकी थी। वो डार्विन को साथ लेकर गाड़ी से बाहर निकलती है और मदद के लिए फोन करती है, लेकिन जब कुछ देर बाद वापस उस जगह पर आती है जहां उसने अपनी गाड़ी छोड़ी थी, तब तक गाड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर मीना और भी ज्यादा घबरा जाती है। मदद के तलाश में भागते हुए मीना को एक औरत मेडेलाइन दौड़ती हुई नजर आती है। मीना उसके पीछे भागती है। इस दौरान अंधेरा होने लगता है। मेडेलाइन एक छोटे से केबिन में घुस जाती है और मीना को कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो जल्दी अंदर आओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। डर के मारे मीना भी केबिन के अंदर चली जाती है। अंदर मेडेलाइन अपना परिचय देती है और बताती है कि वहाँ 2 और लोग भी रहते हैं, कियारा और डैनियल। जिस केबिन में वो सब रहते थे उसका नाम था कूप। ये लोग कितने समय से वहाँ फंसे हुए थे इसका किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था। मीना केबिन के अंदर लगे एक बड़े शीशे के पास खड़ी थी। तभी उसे बाहर से तालियों की आवाज सुनाई देती है। जल्द ही पता चलता है कि ये आवाज केबिन के बाहर मौजूद रहस्यमयी प्राणियों की है। ये अजीब और खौफनाक क्रिएचर्स वॉचर्स के नाम से जानी जाती थी, जो हर रात केबिन के अंदर मौजूद लोगों को शीशे के पार से देखती थी, जैसे कि वो किसी अजीब शो का हिस्सा हो। डैनियल हर रात वॉचर्स के लिए एक शो करता था ताकि वो एंटरटेन हो सके। मीना को भी समझा दिया गया था कि जब वॉचर्स उन्हें देख रहे हो तब उसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना होगा। मेडेलाइन, कियारा और डैनियल मिलकर मीना को कूप में रहने और जिंदा बचने के कुछ रूल्स बताते हैं। उनके मुताबिक दिन के वक्त केबिन से बाहर निकला जा सकता था क्योंकि वॉचर्स सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगे सबको केबिन के अंदर होना जरूरी था। धीरे धीरे मीना की दोस्ती कियारा से हो जाती है। कियारा बताती है कि वो अपने पति जॉन के साथ यहाँ आई थी। एक दिन मीना डैनियल को मना लेती है कि वो उसे उस बड़े गड्ढे के पास ले चले जहाँ दिन के समय वॉचर्स छुपे रहते थे। रस्सी की मदद से मीना नीचे उतरती है और वहाँ उसे कई अजीब चीजें मिलती हैं। उनमें एक फोटो भी थी जो एक आदमी की थी जिसे मेडेलाइन प्रोफेसर के नाम से जानती थी। तभी अचानक एक वॉचर मीना के पास आता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ही डरावनी और अजीब आवाजें निकाल रहा था। मीना देखती है कि उसका हाथ नॉर्मल इंसानों से अलग है। डर के मारे मीना की सांसें थम जाती हैं। डैनियल तुरंत रस्सी नीचे फेंकता है और मीना को वापस ऊपर
खींच लेता है। रात को सब लोग कूप में पहुंचते हैं और एक प्लान बनाते हैं। उस गड्ढे से उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डर मिला था जिसे उन्होंने दरवाजे के बाहर सेट कर दिया था ताकि वो देख सके कि वॉचर्स दिखते कैसे हैं। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई नॉक करता है। कैमरे के जरिए उन्हें एक आदमी नजर आता है जो देखने में जॉन लग रहा था। कैमरे में सिर्फ उसके पैर ही साफ दिखाई दे रहे थे। कियारा को पूरा यकीन हो जाता है कि वो उसका पति जॉन ही है, लेकिन मैडेलाइन उसे दरवाजा खोलने से मना कर देती है। उसका मानना था कि ये कोई वॉचर भी हो सकता है जो जॉन का रूप धारण करके केबिन के अंदर घुसना चाहता है। सच जानने के लिए कियारा उस आदमी से पूछती है कि वो कौन सी किताब पढ़ रही है। अगर वो असली जॉन होगा तो जवाब दे देगा, लेकिन जॉन चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। कुछ ही पल बाद बाहर से भयानक चीखों की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि किसी वॉचर ने जॉन को मार डाला है। इसके बाद केबिन के अंदर मौजूद सब लोग और भी ज्यादा खौफ में आ जाते हैं। वॉचर्स गुस्से में थे क्योंकि मीना और डैनियल ने उनके गड्ढे से सामान चुरा लिया था। जैसे ही ये बात मैडेलाइन को पता चलती है, वो अगले दिन उन सामान को वापस उस गड्ढे में फेंक देती है। इस बात को लेकर मीना और मैडेलाइन के बीच बहस हो जाती है। डैनियल को भी मैडेलाइन और मीना पर अब भरोसा नहीं था, इसीलिए वो कियारा को अपने साथ लेके कूप में छुप जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, जिसके वजह से मीना और मैडेलाइन केबिन के बाहर रह जाते हैं और अंधेरा होने लगता है। वो दोनों डैनियल को दरवाजा खोलने को कहते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता। मीना और मैडेलाइन जंगल में फंस चुके थे। वो दोनों एक झाड़ी में छुप जाती हैं और तभी वॉचर्स अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलते हैं। पहली बार उनका असली रूप साफ नजर आता है। वो बहुत लंबे, दुबले पतले और मकड़ी जैसे डरावने प्राणी थे जो भयानक चीखने वाली आवाजें निकालते थे। वॉचर्स केबिन के खिड़की के पास खड़े होकर डैनियल और कियारा को देखते रहते हैं जैसे किसी अजीब तमाशे का मजा ले रहे हो। मीना और मैडेलाइन सांस रोककर इंतजार करती है कि कब ये प्राणी वहाँ से चले जाएंगे ताकि वो सुरक्षित रूप से वापस केबिन में घुस सके। वॉचर्स केबिन में मीना और मैडेलाइन को ना देखकर उन्हें जंगल में ढूंढने लगते हैं ताकि वो उन्हें मार सके। वॉचर्स के वहाँ से चले जाने के बाद मीना किसी तरह से कियारा को मना लेती है दरवाजा खोलने के लिए, पर थोड़ी देर बाद वॉचर्स वापस आ जाते हैं और मीना और मैडेलाइन को वहाँ देखकर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रूल्स तोड़े थे। इसीलिए वॉचर्स उनके केबिन पर हमला कर देते हैं और उस ग्लास को तोड़ने लगते हैं। तभी उनकी नजर केबिन के नीचे एक बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ती है जिसके बारे में उनमें से किसी को पहले पता नहीं था। वो सब वॉचर्स से बचते हुए उस बेसमेंट में जा छुपते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें कई सामान और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो प्रोफेसर के थे। तब पता चलता है कि प्रोफेसर का असली नाम रॉरी किलमार्टिन था। जब किलमार्टिन जिंदा थे तब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वॉचर्स की रिसर्च करने में लगा दी थी। वो उनकी उत्पत्ति और उनके रहस्य को समझना चाहते थे। बेसमेंट में मीना को एक कंप्यूटर मिलता है जिसमें किलमार्टिन की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस थी। वीडियोस में दिखाया गया था कि किलमार्टिन ने एक वॉचर को पकड़ रखा था और उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। वो उस प्राणी को समझा रहा था कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और वो सिर्फ उसे कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन आखिरी वीडियो सबको हिला कर रख देती है। किलमार्टिन को समझ आ जाता है कि वॉचर्स की मदद करना या उनसे दोस्ती करना बेकार है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इस सच्चाई को समझने के बाद वो एक बंदूक उठाता है और पहले उस वॉचर को गोली मार देता है, फिर खुद भी अपनी जान ले लेता है। ये वीडियो देखकर मीना और बाकी सब समझ जाते हैं कि वॉचर्स का राज उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद मैडेलाइन आखिरकार सबसे बड़ा राज खोलती है। वो बताती है कि वॉचर्स असल में फेरीज हैं। बहुत पहले ये इंसानों की दुनिया में रहती थी, लेकिन किसी वजह से उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया और वो इस जंगल में कैद होकर रह गयी। मैडेलाइन बताती है कि एक बार वो गड्ढे के इतने करीब पहुँच गई थी कि उसने एक वॉचर का चेहरा देख लिया था। उसे देखकर वो हैरान रह गई थी क्योंकि वॉचर उसकी तरह ही लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी नकल बनाने की कोशिश की हो पर वो नकल बिल्कुल परफेक्ट ना
हो। तब उन्हें समझ आता है कि वॉचर्स इंसानों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। आगे उन्हें प्रोफेसर की एक और वीडियो मिलती है जिसमें उन्होंने बताया था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाके उन्हें पंछियों को फॉलो करना है जो उन्हें एक नदी तक ले जाएगी, और वही किनारे पर प्रोफेसर ने अपनी बोट रखी थी जिससे वो यहाँ से निकल सकते थे। सब लोग मिलकर जंगल से भागने की योजना बनाते हैं। प्लान ये होता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के आगे जाकर वो डार्विन का यूज करके उस नदी तक पहुँचेंगे और उस बोट तक पहुँच के वहाँ से निकल जाएंगे। योजना के मुताबिक मीना, मेडेलाइन, कियारा और डैनियल बोट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। जैसे ही वो वहाँ से बचकर निकलने वाले थे, वॉचर्स उन तक पहुँच जाते हैं। उनमें से एक वॉचर जो जॉन का रूप लेके डैनियल को गुमराह कर देता है और जॉन को बचाने के चक्कर में डैनियल मारा जाता है। उसके मरने के तुरंत बाद एक वॉचर उसका रूप धारण कर लेता है, जिससे साफ हो जाता है कि ये प्राणी इंसानों की शक्ल कॉपी कर सकते हैं। खुशकिस्मती से मीना, मेडेलाइन और कियारा बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाती हैं और जंगल को पीछे छोड़ देती हैं। कुछ समय बाद तीनों होश में आती है और देखती है कि बोट उन्हें वापस इंसानों के बीच ले आई है। ऐसा लगता है कि उनका डरावना सपना खत्म हो गया है, लेकिन मीना अब भी किलमार्टिन के राज को पूरी तरह समझना चाहती थी। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ प्रोफेसर किलमार्टिन काम करते थे। वहाँ घुसने के लिए वो खुद को उसकी भतीजी बताकर उनके ऑफिस तक पहुँच जाती है ताकि किलमार्टिन की आखिरी इच्छा पूरी कर सके। ऑफिस में मीना को और भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में किलमार्टिन हाफलिंग्स नाम के प्राणियों के बारे में बात करते हैं और ये थ्योरी रखते हैं कि शायद वॉचर्स का इस्तेमाल मरे हुए या खोए हुए लोगों को वापस लाने के लिए किया जा सकता है। तभी मीना कुछ तस्वीरें देखती है। उन तस्वीरों को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत हैरान हो जाती है, जैसे उसने कोई ऐसी सच्चाई देख ली हो जो सब कुछ बदल सकती है। मीना को किलमार्टिन के ऑफिस से मिली तस्वीरों और डॉक्यूमेंट से एक हैरान कर देने वाली सच्चाई का पता चलता है। वो तुरंत कियारा के घर जाती है और उसे बताती है कि उसका मानना है कि जिस मेडेलाइन के साथ वो जंगल में थी वो असली मेडेलाइन थी ही नहीं। मीना को पता चलता है कि किलमार्टिन की शादी असली मेडेलाइन से हुई थी, लेकिन उसकी मौत 2001 में हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि जंगल में उनके साथ रहने वाली मेडेलाइन असल में एक वॉचर हाफलिंग थी जिसने मेडेलाइन का रूप अपना लिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि यही वो वॉचर थी जिसे किलमार्टिन ने कभी पकड़ा था। किलमार्टिन ने अपनी वीडियो में जो कहा था उसके विपरीत उसने उस वॉचर को मारा नहीं था। वो वॉचर बच गई थी और बाद में मेडेलाइन की शक्ल अपनाकर इंसानों की दुनिया में लौट आई थी, क्योंकि एक हाफलिंग होने के नाते वो दिन की रोशनी में भी चल सकती थी। जब मीना कियारा के घर के बाहर देखती है तो उसकी सांसें थम जाती है। उसे असली कियारा घर लौटती हुई नजर आती है। तब मीना समझ जाती है कि जिस कियारा से वो अभी घर के अंदर बात कर रही थी वो असली कियारा नहीं है। वो दरअसल डे वॉकर थी, एक हाफलिंग वॉचर जो इंसानों का रूप धारण कर सकती थी। जैसे ही असली कियारा घर के अंदर पहुंचती है, डे वॉकर उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो फिर से मेडेलाइन का रूप लेकर मीना के पीछे आती है, लेकिन इस बार मीना भागती नहीं है। वो डे वॉकर से बात करने लगती है। मीना उसे समझाती है कि शायद उसके जैसे और भी लोग या प्राणी दुनिया में मौजूद हैं। वो ये भी बताती है कि उन फेरीज के साथ अन्याय हुआ था जब उन्हें उनकी दुनिया से निकाल दिया गया था। मीना डे वॉकर को बताती है कि वो पहले ही इंसानों को समझना सीख चुकी है। उसने उनके इमोशंस, दुख और व्यवहार को समझ लिया है और शायद इसका कारण ये है कि वो सिर्फ फेरी नहीं बल्कि आधी इंसान भी है। मीना की बातें सुनकर डे वॉकर शांत हो जाती है। पहली बार वो मीना की बात पर विचार करती है। आखिरकार वो मान लेती है कि शायद मीना सही कह रही है। तभी उसके पंख अपने आप निकल आते हैं, जिन पंखों को फेरीज ने कई साल पहले खो दिया था। इसके बाद डे वॉकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आसमान में उड़ जाती है, जैसे अपनी असली पहचान और अपनी जगह की तलाश में निकल पड़ी हो।
मूवी के अंत में मीना बेहोश पड़ी असली कियारा के पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। इसी के साथ कहानी एक रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले नोट पर खत्म हो जाती है, जहां ये सवाल रह जाता है कि क्या डे वॉकर सच में बदल गई है या फिर ये उसकी किसी नई चाल की शुरुआत है। मूवी के आखिरी हिस्से में मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी से मिलती है। माँ की याद में रखे गए मेमोरियल फंक्शन में ना पहुँच पाने के बाद ये उसका पहला इमोशनल रियूनियन था। मीना लूसी को जंगल में अपने साथ हुई पूरी डरावनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जंगल से बचकर निकल आने के बाद भी उसका डर खत्म नहीं हुआ है। उसे आज भी लगता है कि मेडेलाइन अलग अलग लोगों के चेहरों में नजर आती रहती है, जैसे उसका दिमाग अब भी उस खौफनाक अनुभव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया हो। इसी दौरान लूसी का बेटा मीना के पास आता है और उसे एक ड्राइंग दिखाता है। ड्राइंग में मीना और उसका प्यारा बर्ड डार्विन बने थे। ये देखकर पता चलता है कि मीना ने डार्विन को अब भी अपने पास रखा हुआ है और वो उसका वफादार साथी बन गया है। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। मीना अपने परिवार के साथ थी, सुरक्षित थी और अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मूवी का आखिरी सीन एक बार फिर से डर का एहसास कराता है। अपार्टमेंट के बाहर दूर से एक बच्ची खड़ी हुई नजर आती है। जब कैमरा उसके करीब जाता है तो पता चलता है कि वो डे वॉकर है। इस बार उसने एक छोटी लड़की का रूप धारण किया हुआ था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह इंसानी नहीं लगता। उसके चेहरे में अब भी कुछ अजीब और अलौकिक निशान नजर आते हैं जो उसकी असली पहचान को छुपा नहीं पाते। डे वॉकर चुपचाप खड़ी होकर मीना और लूसी को देख रही थी। वो उन पर हमला नहीं करती, बस नजर रखती है और इसी रहस्यमयी और डरावने सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ डे वॉकर शायद सच में बदल गई हो और सिर्फ मीना को देखने आई हो, या फिर वो अब भी इंसानों की दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रही हो। मूवी जानबूझकर इस सवाल का जवाब नहीं देती, जिससे एंडिंग और भी ज्यादा मिस्टीरियस और अनसेटलिंग बन जाती है। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि आयरलैंड में रहने वाली आर्टिस्ट मीना अपनी माँ की मौत के दर्द और गिल्ट के साथ जिंदगी गुजार रही थी। सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी माँ की जान चली गई थी और उसकी जुड़वा बहन लूसी भी उस हादसे में जख्मी हो गई थी। मीना खुद को इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार मानती थी। एक दिन मीना को एक पैरट को एक रहस्यमयी घर तक पहुँचाने का काम मिलता है। सफर के दौरान वो घने जंगल में रास्ता भटक जाती है और आखिरकार एक केबिन तक पहुँचती है जिसका नाम था कूप। वहाँ उसकी मुलाकात 3 लोगों से होती है, मेडेलाइन, कियारा और डैनियल। जल्द ही मीना को पता चलता है कि ये लोग किसी अनजान और डरावनी ताकत के वजह से यहाँ कैद हैं। हर रात उन्हें वॉचर्स नाम के रहस्यमयी प्राणी देखने आते हैं। ये प्राणी केबिन के बाहर से उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। सबसे खतरनाक बात ये थी कि रात के वक्त केबिन से बाहर निकलना मना था, क्योंकि उस समय वॉचर्स बाहर आते थे और हमला करते थे। इसी तरह उन्होंने पहले कियारा के पति जॉन को भी मार डाला था जब उसने भागने की कोशिश की थी। धीरे धीरे सच सामने आता है कि वॉचर्स असल में फेरीज हैं, जिन्हें कभी इंसानों की दुनिया से निकाल दिया गया था। अब वो जमीन के नीचे रहते हैं और इंसानों के व्यवहार और रूप की नकल करते हैं ताकि एक दिन फिर से इंसानों की दुनिया में लौट सके। इन रहस्यमयी प्राणियों पर प्रोफेसर किलमार्टिन ने रिसर्च की थी। उन्होंने एक वॉचर को पकड़कर उसका अध्ययन भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वॉचर्स को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता और शायद इसीलिए सालों पहले उन्हें जमीन के नीचे कैद किया गया था। स्टार्टिंग में लगता है कि प्रोफेसर ने उस पकड़े गए वॉचर को भी मार दिया था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि उस वॉचर को प्रोफेसर के इंटेंशंस पता चल गए थे और वो खुद को बचा लेती है और प्रोफेसर को मार देती है। जंगल से बचकर निकलने के लिए मीना और उसके साथी एक बोट के जरिए भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन भागते वक्त वॉचर्स हमला कर देते हैं और डैनियल की जान चली जाती है। मीना, कियारा और मेडेलाइन किसी तरह बचकर वापस अपनी दुनिया में लौट आती हैं। वापस आने के बाद मीना किलमार्टिन की पुरानी यूनिवर्सिटी जाती है और उसके छोड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स देखती है। वहाँ
उसे एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चलती है। जिस मेडेलाइन के साथ वो जंगल में थी वो असली मेडेलाइन नहीं थी, वो एक वॉचर हाफलिंग यानी डे वॉकर थी जो पूरी तरह इंसान का रूप ले सकती थी और दिन की रोशनी में भी चल सकती थी। असली मेडेलाइन तो किलमार्टिन की पत्नी थी जिसकी कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। डे वॉकर गुस्से और बदले की भावना से भरी हुई थी, लेकिन मीना उसे समझाने की कोशिश करती है। वो डे वॉकर को यकीन दिलाती है कि शायद उसके जैसे और भी प्राणी दुनिया में मौजूद हैं और उसे उन्हें ढूंढना चाहिए। मीना उसके दर्द को समझती है और मानती है कि फेरीज के साथ भी अन्याय हुआ था। आखिर में मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी से दोबारा जुड़ती है और अपने पुराने दुख और गिल्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर कहीं डे वॉकर अब भी मीना पर नजर रखे हुए थी, जैसे उन दोनों के बीच का रिश्ता और राज अभी पूरी तरह खत्म ना हुआ हो। यही है द वॉचर्स की पूरी कहानी, एक हॉरर, मिस्ट्री और फैंटेसी थ्रिलर जो गिल्ट, आइडेंटिटी और बिलोंगिंग जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।